राजस्थान हार्डवेयर एंड प्लाईवुड पांडुर्ना में माइका हार्डवेयर फिटिंग का सबसे उत्तम प्रतिष्ठान। हमारे यहाँ प्लाईवुड, माइका, डब्ल्यूपीसी दरवाजे खिड़कियों के नॉब, डोर लॉक और डोर फिटिंग के उच्च क्वालिटी के साथ आकर्षक सामान उपलब्ध है। साथ ही मॉड्यूलर किचन के लिए किचन ट्रॉली, टेंडम और सभी प्रकार के घरेलू सजावट की वस्तुएं उपलब्ध है। नए मकान को आकर्षक रूप देने के लिए जरूर पधारें। राजस्थान हार्डवेयर एंड प्लाईवुड, नागपुर रोड, शंकर नगर, पांडुर्ना। अपने जीवन के हर मुश्किल घड़ी में जगाइए सुरक्षा का जज्बा। पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज आपके लिए लाए हैं भारतीय जीवन बीमा निगम और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की सुरक्षा के फायदे ही फायदे। निवेश करें LIC के SIP में, पाए उम्मीद से ज्यादा इनकम। अपनाइए LIC का जीवन लाभ, जितना बड़ा बीमा उतना बड़ा लाभ। शिक्षा सुरक्षा, कन्यादान पॉलिसी, जीवन धारा 2 और RD प्लान के साथ भविष्य के सुरक्षित नियोजन के मौके, जिससे हर मुश्किल की घड़ी में आप पाएंगे बेहतर रिटर्न का लाभ। क्योंकि LIC का नारा है जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। LIC के साथ जीवन में बेहतर रोजगार के अवसर पाए। मुख्य जीवन बीमा सलाहकार इकबाल पटेल और मुख्य जीवन बीमा सलाहकार सोहेल पटेल के मार्गदर्शन में LIC एजेंट बनकर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब पाएं। संपर्क करें पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज, शास्त्री वार्ड में, गुरु कृपा संतरा मंडी के पास, पांडुर्ना। सिविल अस्पताल में शुक्रवार सुबह उस वक्त वातावरण खुशनुमा बन गया जब एक महिला ने एक साथ 3 बच्चियों को जन्म दिया। नवरात्रि उत्सव के दौरान हुए इस कमाल ने चिकित्सक स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ को चौंका दिया। वहीं एक साथ 3 बच्चियों के जन्म ने परिवार पर माता रानी का आशीर्वाद मानकर परिजनों को बधाई दी। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम अंबाड़ा खुर्द निवासी 21 वर्षीय मनीषा पति श्रावण ध्रुवे को सुबह 11:30 बजे प्रसव पीड़ा के चलते भर्ती किया गया था। यहाँ नर्सिंग अधिकारी सुनंदा ध्रुवे ने अपनी सूझबूझ के साथ सामान्य प्रसव के दौरान 3 बच्चियों का जन्म कराया। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मिलिंद गजबे ने तीनों बच्चियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें स्थिर कराया। उन्होंने बताया कि जब महिला अस्पताल में भर्ती हुई तब उसकी पुरानी रिपोर्ट नहीं थी। प्रसव पीड़ा के दौरान स्टाफ को नहीं पता था कि ट्रिपल बेबी डिलीवरी है। फिर भी नर्सिंग स्टाफ ने अपने अनुभव से इस चैलेंज को स्वीकार कर महिला का सामान्य प्रसव कराया। सर, ये 3 बच्चे एक साथ जन्म हुए, क्या कॉम्प्लिकेशंस आए थे और कैसे आपकी टीम ने जो है प्रसव अच्छे से बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन हमारी सिस्टर्स ने और गायनी डिपार्टमेंट ने भरपूर प्रयास किया और तीनों जो ट्रिपलेट्स थे, ऐसा पहले तो नहीं मालूम था कि ट्रिपलेट्स है, ऐसा लग रहा था ट्विन्स है, क्योंकि इनके पास पुरानी कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं थी। और तीनों नॉर्मल डिलीवरी हुई, तीनों बच्चे स्वस्थ हैं, तीनों लड़कियां हैं। एक लड़की का वजन 1 किलो 140 ग्राम, दूसरी का 1 किलो 80 ग्राम और तीसरी का 9 किलो 940 ग्राम। तो बढ़िया है अभी, लेकिन चूंकि अपने पास केवल नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई है, बच्चों को स्थिर करके मेडिकल कॉलेज नागपुर भेजा जा रहा है। बाकी माता की तबीयत कैसी है? बढ़िया, सब ठीक, पूरा परिवार खुश है, माँ अच्छी है, बच्चे ठीक है। प्रसव के बाद तीनों बच्चियां सुरक्षित है। एक बच्ची ने 11:39 तो दूसरी ने 11:40 पर तो तीसरी ने 11:54 पर जन्म लिया। इनके वजन क्रमशः 1 किलो 40 ग्राम, दूसरी का 1 किलो 80 ग्राम तो तीसरी का 940 ग्राम वजन है। तीनों बच्चियों को उपचार देकर मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर किया गया है। कैसा लग रहा है नवरात्र में एक साथ 3 बच्चियाँ हुई आपके घर पे? खुशी हो रही है कि नहीं हो रही है? खुशी हो रही है ना, एक साथ 3 देवी आई है आपके यहाँ, है ना? पालन पोषण अच्छा करेंगे ना? मनरेगा अभियंता बीते 44 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। अपनी 8 सूत्रीय मांगों के समर्थन में अभियंताओं की हड़ताल जारी है। शुक्रवार को पांडुर्ना सौसर के इंजीनियरों ने कलेक्टर के नाम SDM को ज्ञापन सौंपकर शासन द्वारा मांगे नहीं माने जाने पर इच्छा मृत्यु की मांग करने की बात कही। कर्मचारियों ने बताया कि हमने 16 अगस्त को सामूहिक अवकाश लेकर मांगे पूरी करने गुहार लगाई थी, जिसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, परंतु 44 दिनों बाद भी शासन हमारी मांगों को लेकर आदेश जारी नहीं कर रहा है। हमारी 8 सूत्रीय मांगों पर है, जिसमें पहली मांग हमारी वेतन विसंगति है, दूसरी मांग हमारी अनुकंपा से संबंधित है, जिसमें कई हमारे भाई अभियंता बंधु काल के ग्रास में चले गए, उनको अनुकंपा नियुक्ति का फ़ायदा नहीं मिला, उनका परिवार बेसहारा हो गया। तीसरी मांग हमारी ग्रेजुएटी से संबंधित है, जिसमें कई लोग रिटायरमेंट की कगार पर हैं और उनको ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिल रहा है। चौथी मांग हमारी सहायक यंत्री के प्रभार से संबंधित है। कई लोग जिनको नौकरी करते करते 20 से 25 साल हो गए, मगर आज भी उनको पद में तरक्की नहीं मिली और सहायक यंत्री नहीं बन पाए। वरिष्ठता के आधार पर उनको सहायक यंत्री का प्रभार दिया जाए, ये हमारी चौथी मांग है।
5वीं मांग हमारी वेतन से संबंधित है कि वेतन हमें समय पर नहीं मिलता। विगत 3 माह हो गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 माह से हम लोगों को वेतन नहीं मिला। हम लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से पूरे प्रताड़ित हो चुके हैं। शासन हमारी मांगों को पूर्ण रूप में पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक लिखित आदेश हमको मिल नहीं जाते, हम वापस नहीं होंगे। कितने दिनों से हड़ताल पर है? हम लोग लगभग विगत 44 दिन से हड़ताल पर है। शुरुआत में हमने 10 दिन का सामूहिक अवकाश देकर 16 अगस्त को हमने सामूहिक अवकाश का ज्ञापन देकर शासन से मांग की थी कि इन सामूहिक अवकाश के दौरान हमारी मांगों की पूर्ति की जाए, मगर शासन ने हमारी मंशानुरूप हमारी मांग की पूर्ति नहीं करी। अभियंताओं ने बताया कि उन्हें 3 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है, जिससे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से वे कमजोर हो चुके हैं। प्रमुख मांगों में मुख्य मांग वेतन वृद्धि, जिन कर्मचारियों की नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई है उनके परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति, ग्रेजुएटी का लाभ देने के साथ ही 20 से 25 साल नौकरी कर चुके कर्मचारियों को सहायक यंत्री के पद पर पदोन्नत करने, वेतन समय पर देने की मांग शीघ्र पूरा करने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ग्राम राजडोगरी में हुई एक घटना में सांप पकड़ने गए युवक के हाथ पर काटने से युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह ग्राम राजडोगरी में प्रेमलाल धुर्वे के कोठे में सांप निकला था, जिसे परिवार के सदस्य भगा रहे थे। तभी वहां राजकुमार पिता ईसन धुर्वे निवासी ढोलन खापा पहुंच गया। राजकुमार ने लोगों के मना करने पर भी सांप को हाथ से पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान सांप ने हाथ पर काट लिया। इस बात की सूचना राजकुमार ने अपने परिवार को दी। वहां मौजूद लोगों ने नांदनवाड़ी अस्पताल लेकर जाने की बात कही, लेकिन कुछ लोगों ने झाड़ फूक कराने की सलाह दी। इस सब में काफी वक्त बीत जाने पर राजकुमार की 1.5 घंटे बाद मौत हो गई। सांप को मार के भगा रहा था जरा अलग, ये इनका आना हुआ इन्होंने पकड़ ले डाल रहा था। हाथ तो उसका हाथ पकड़ा तो उसने यहाँ पे काट दिया इसका। अच्छा, फिर हमने काटा है करके उसको फिर भगत बुलाए वहाँ पे घर पे जगह पे कहीं इधर उधर नहीं लेके गए। फिर उसके बाद में फिर भगत बुलाने के बाद में तो बोलने लगा कि नांदनवाड़ी लेके जाओ बोले। तो नांदनवाड़ी लेके जाने वाले थे, जैसे चांगू पहुँचे ना, उसके बाद वो बोलने लगा कि नहीं बोले चांगू ने जाना बोले, कहीं नहीं जाना बोले। तो घर पर पहुँचा तो भगत पानी सब कर देंगे बोले, डांट पाट, तो उसमें ठीक हो जाएगा। उस टाइम पे वो ठीक ही था। कितनी देर में मौत हो गई थी इनकी? कैसे मौत कितनी देर बाद हुई काटने के? 1-1.5 घंटे के बाद हुआ। दोपहर लगभग 12:30 बजे गांव वाले शव लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे थे, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित किया। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर जांच शुरू की है। भारत केबल नेटवर्क देता आ रहा है आपको कई सेवाओं के साथ। हमारे माध्यम द्वारा आपके उद्योगों को आगे बढ़ाने में आपका हर पल साथ। आज ही अपने विज्ञापन देने हेतु हमें संपर्क करें।